ये मौका, दिलचस्पी, ब्लैक मार्केट, यरूशलेम से दमिश्क और न्यूयॉर्क तक जासूसी और धोखाधड़ी की कहानी है और ये हजारों बरस कबल शुरू हुआ था। तो आइए कहानी पर गौर करें। 1947 के अवाइल में कमरान के सहराई इलाके में तमार कबीले का एक बद्दू चरवाहा लड़का भेड़ बकरियों के अपने झुंड की देखभाल कर रहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं, लिहाजा उसने चूने के पत्थर के चट्टानों के दरमियान तलाश शुरू की, जो यरूशलेम से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर बहीरा मुर्दार के शुमाली मगरबी किनारे पर वाक़ है। पथरीली पहाड़ी के किनारे गार की जासूसी करते हुए उसने अंधेरे के अंदरूनी हिस्से में एक पत्थर फेंका और कुछ टूटने की आवाज सुनी। चट्टान पर चढ़ने के बाद वो तहकीकात करने गया। वो गार में दाखिल हुआ और उसे मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन मिले, जिनमें से कुछ टूट चुके थे और कुछ अब भी ठीक थे, यहाँ तक के ढक्कन के साथ भी। क्या उन कदीम बर्तनों में खजाना हो सकता है? पुरजोश अंदाज में उसने ऐसा किया। लड़कों ने बर्तन खोले, लेकिन उसकी खुशी मायूसी में तब तब्दील हुई जब उसे ज्यादा बर्तन खाली मिले और बाकी चंद में चमड़े के पुराने तोमार के अलावा कुछ नहीं था, जो चादर में लिपटे हुए थे और उम्र के थपेड़ों की वजह से स्याह हो गए थे। ये सोचकर के पुराने तोमार की कोई अहमियत नहीं है, जैसा कि कहानी में बताया गया है। बदुओं ने सबसे पहले तोमार को आग के ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने पर गौर किया, लेकिन उन्होंने बैतुल्लाहम के एक दुकानदार को किताबें फरोख्त करने का फैसला किया। यहाँ तक कि वो जूतों पर तलवों को तब्दील करने के लिए चमड़े के तौर पर जूते बनाने वाले को फरोख्त करना चाहते थे। आखिरकार तहकीक के बाद पता चला कि इसमें किताब मुकद्दस के मतन और दीगर मजहबी तहरीरें शामिल हैं। इब्तदाई दरियाफ्त फौरी तौर पर जंगल की आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई और आज तक इस दरियाफ्त ने लोगों को अपनी आग में लपेट रखा है। जब किताबों की कदर कीमत वाज़ेह हो गई तो इस इलाके की हर गार की छानबीन का अमल शुरू किया गया। बद्दुओं और उलमा ने मजीद कदीम किताबों की तलाश की। इन किताबों को आज बहीरा मुर्दार के तोमार के नाम से जाना जाता है। अगर आप गौर करें तो ये बहुत ही मुनफरिद नाम है। वो एक कदीम लाइब्रेरी का हिस्सा थे और एक यहूदी मजहबी फिरके से ताल्लुक रखते थे, जिसे असीनी कहा जाता था। वो तकरीबन 2000 बरस कबल बहीरा मुर्दार के किनारे कुमरान में एक बिरादरी में रह रहे थे। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी सहाइफ, तफासिर और दीगर कामों को हाथ से नकल करने में सर्फ की। उनकी पूरी जिंदगी इसी काम के गिर्द घूमती रही। उनके पास इब्रानी सहाइफ या किताब मुकद्दस के हिस्सों की कापियां थीं और उन्होंने अपना वक्त एहतियात से इसे कॉपी करने में गुजारा। लेकिन उनकी फिरकावाराना जिंदगी 68 ईस्वी में अचानक और ड्रामाई तौर पर खत्म हो गई, जब रोमियो ने यरूशलेम पर हमला करने के रास्ते में बस्ती को तबाह कर दिया। वहां से फरार होने वाले रिहायशियों के पास इतना वक्त था कि वो रोमियो से फरार होने से कबल चट्टान के किनारे गारों में उन मुकद्दस किताबों को छुपा सके जो वो साथ नहीं ले जा सकते थे। उन्हें उम्मीद थी कि जब रोमी चले जाएंगे तो इन किताबों को बचाया जा सकता है, ताहम वो वापस आने के लिए जिंदा ना थे। उनमें से कुछ किताबें मिट्टी के तोदे गिरने या नमी की वजह से गुम हो गईं, लेकिन उनकी अक्सरियत गारों में उस वक्त तक छुपी रही जब तक कि बदुओं और उलमा ने दरियाफ्त ना किया। जब माहिरीन ने इन किताबों को जमा किया और इनकी तफहीम की तो उन्हें पता चला कि ज्यादातर किताबें किताब मुकद्दस के मखतूतात हैं। उर्दू किताब मुकद्दस, इब्रानी किताब मुकद्दस की किताबों के तोमार, जिसे आज अहदनामा कदीम भी कहा जाता है, दर हकीकत अहदनामा कदीम की तमाम किताबें कुमरान में दरियाफ्त हुई थीं, सिवाय आस्तर के। और यहाँ वाकई हैरत अंगेज क्या है, जब इन कदीम किताबों का मवाजना हमारी किताब मुकद्दस के आज के अल्फाज से किया गया तो वो तकरीबन एक जैसे पाए गए। क्या आप देखते हैं कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम जान सकते हैं कि आज हमारी किताब मुकद्दस अमली तौर पर वैसी ही है जैसी ये अंबिया के हाथों से आई थी। आप किताब मुकद्दस पर भरोसा कर सकते हैं। बहीरा मुर्दार के सहाइफ हमें इस बात का यकीन दिलाते हैं कि हमारी किताब मुकद्दस सदियों से मौजज़ाती तौर पर और दुरुस्त तरीके से महफूज रही है।
اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جدید سائنسی دریافت کے اس دور میں ہمیں کتاب مقدس اور اس کے دعووں پر سنجیدگی سے غور کرنے کا چیلنج ہے۔ کتاب مقدس خاص اور منفرد ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، یہ آج ہمارے لیے اہم معلومات پر مشتمل ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، یہ اندرونی سکون اور خوشی کی کلید رکھنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔